अगर हम घर से भाग के बाहर भी निकलते हैं तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, हम सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग गिरता है तो वो हमारे ऊपर ही गिरेगा। लोग कहते हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। आपदा कभी भी आ सकती है और बिना बताए आती है। ये समस्या ऐसी है कि एक बार आए और पूरा दिल्ली यूं खत्म। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाले में। दोस्तों, 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद जीत हासिल की। जीतने के बाद ये कवायद लगातार लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसे भारतीय जनता पार्टी मौका देगी और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसको लेके अभी तक कोई नहीं सोच रहा। हालांकि इससे पहले भी देखने को मिला है, चाहे हम बात करें राजस्थान की, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश चुनाव की, तो ये कवायद लगाई जा रही है। लेकिन इस तरह से 17 फरवरी हो चुके हैं और 17 फरवरी तक कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक नहीं बना है। लेकिन इसी बीच दो ऐसी घटनाएं होती है जो दिल्ली की जनता को काफी डरा देती है। पहली घटना होती है कि दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मचने से उनमें 18 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इन सब को लेके दिल्ली में काफी अशांतिपूर्ण स्थिति पैदा होती है और भारतीय जनता पार्टी पे एक प्रेशर क्रिएट होता है कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाए। आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी के ठीक सुबह 5:30 बजे भूकंप आता है दिल्ली, और भूकंप के बाद से दिल्ली की जनता एक और विषय के बारे में सोचना शुरू करती है, और वो विषय है अगर भूकंप आता है कभी तो उस भूकंप में वो कहाँ जाए। क्योंकि बता दें कि दिल्ली में करोड़ों लोग रह रहे हैं और करोड़ों लोग इतने संख्या में रह रहे हैं और घर भी इतने संख्या में है, इतने महल हैं कि अगर कोई इमारतों में फंस चुका है तो वो नीचे अगर आता भी है तो कहाँ जाए। कोई भी यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं बनाया गया है हर जगह जहाँ पे जनता भाग के जाए और अपनी जान बचा सके। आज मैंने लोगों से ग्राउंड पे जाके बात की है, इसको लेके मैंने बात की है अशोकनगर में जाके कि आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेके। तो मुझे फीडबैक में मिला कि अगर हम घर से भाग के बाहर भी निकलते हैं तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, हम सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग गिरता है तो वो हमारे ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि जो संकीर्ण गलियां हैं यानी छोटी सी गलियां हैं, अगर वहां पे हम खड़े होते हैं भाग के, वो हमारे ही ऊपर गिरने वाली। आपको लगता है कि सड़क पे निकलने के बाद आप सुरक्षित हुए हैं? क्योंकि सड़क पे भी हाँ, उस समय में भी मुश्किल है, इतना सकरी गलियां है से हम लोग गलिया में से भी निकलना कहीं देर ना आ जाए। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो संभावना ही पड़ी गए तो भागने, बाकी क्या कर सकता है, भागने के सिवाय कुछ उपाय ही नहीं है। तो भाग के जाए भी तो कहाँ जाए? कोई फील्ड नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई बैठने के ठिकाना नहीं, तो करे क्या करे। अब गौर करने वाली ये बात है कि जब आपको पता है कि आप इमारत के अंदर रहे या इमारत के बाहर रहे, आपकी जान खतरे में है, तो आप रहते कैसे हैं? उनका जवाब है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब समझने वाली ये बात है कि इसके बारे में किसे सोचना चाहिए? जनता को सोचना चाहिए या फिर सरकार को सोचनी चाहिए, या फिर जो डीडीए वाले हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि किसे कितने फ्लैट तक बनाने की इजाजत है, किसे वहाँ कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो इस चीज की परमिशन देते हैं, क्या उन्हें ये सोचना चाहिए? लोग कहते हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। आपदा कभी भी आ सकती है और बिना बताए आती है, और ऐसे समय में जनता अपनी जान, अपना घर, अपनी संपत्ति सब कुछ खत्म करने के कगार पे है। पृथ्वी मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, भूकंप की तीव्रता यानी 5 से 5.5 के बीच है, तो वो इमारतें इतना सह सकती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वो ढह सकती है। वही नई इमारतों में जो वो 6 से 7 तीव्रता तक ही है, और अब तक यानी पिछले 1 दशक से यानी 10 सालों के हम देखें कि कितने तीव्रता तक भूकंप आई है, तो अभी तक 5 से नीचे तक आई है। आज सुबह में भी 4.0 तीव्रता तक भूकंप आई थी। लेकिन आपको याद होगा कि अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पे 7-8 तीव्रता तक भूकंप आती है। वैसे ही कई जगहों पे इससे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगर बाई चांस, ये नेचुरल कॉज है, क्योंकि
और अगर दिल्ली में इससे ज्यादा यानी 5 से ऊपर तक भूकंप जाती है तो फिर क्या होगा लोगों का, लोग कहाँ जाएंगे और उनके लिए क्या विकल्प है, और इसके बारे में क्या सरकार को सोचना चाहिए, क्या आपको बात करना चाहिए। मुझे पता है कि ये मुद्दा हर दिन का नहीं है, रोजाना नहीं है, रोजाना ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन ये समस्या ऐसी है कि एक बार आए और पूरा दिल्ली यूं खत्म। तो यूं खत्म करना है या उसके ऊपर धीरे धीरे काम करना है ताकि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो जनता ने बताया हमें कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और सरकार से हम ये अपील करते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से, कि इसके लिए वो जिस तरह से काम किया जा सके या इसके बचाव के लिए जो भी किया जा सके वो करने की कोशिश करें। तो ये जनता की अपील थी सरकार से। आपकी क्या अपील है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।